हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का विराम चिन्ह टॉपिक पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसके 7 क्वेश्चन हैं जो सीधे ऊपर के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखा जाए तो विराम जो शब्द है उसका अर्थ है रुकना या ठहरना। चिन्ह शब्द का अर्थ है संकेत। और इसी क्रम में विराम चिन्ह शब्द देखा जाए तो संस्कृत भाषा का शब्द और पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें सीधा आपसे जो है सुमेलित करो में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि विराम चिन्ह का क्या प्रयोग है, तो हम कहेंगे ये क्या करते हैं, कथन को स्पष्ट करते हैं। यानी कथन में स्पष्टता लाने के लिए इनका क्या होता है, योगदान होता है। विराम चिन्ह क्या करते हैं, भाषा में कथन को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, इसी क्रम में ये भाषा में स्पष्टता भी लाते हैं, कथन को भी क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तीसरा, यदि इनका उचित प्रयोग न हो तो ये क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। अब एक सबसे अच्छा जो प्रश्न है ये पूछा जा सकता है कि कुल विराम चिन्ह कितने माने हैं। कामता प्रसाद गुरु जो हमारे व्याकरणवेता है, इन्होंने कुल विराम चिन्ह 20 माने हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो आपसे पूछा जाए अच्छा प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह हैं। तो हिंदी में केवल एक ही चिन्ह है जो जिसको पूर्ण विराम के रूप में मान्यता दी गई। तो हिंदी का विराम चिन्ह तो केवल एक पूर्ण विराम है, बाकी शेष जो चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा के हैं। तो कामता प्रसाद ने कुल 20 माने। हिंदी भाषा में केवल एक ही है पूर्ण विराम चिन्ह और बाकी शेष किसके, अंग्रेजी भाषा के हैं। तो हमारे सामने सीधा प्रश्न बनता है कुल विराम चिन्ह 20, हिंदी में मान्य कौन सा है, पूर्ण विराम 1 है और बाकी शेष क्या है, अंग्रेजी भाषा के। इसमें अच्छा प्रश्न ये कि विराम चिन्हों का क्या योगदान है। विराम चिन्ह क्या करते हैं, भाषा को स्पष्टता करते हैं, भाषा में क्या करते हैं, स्पष्टता लाने का ये कार्य करते हैं। और विराम चिन्ह जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। धन्यवाद।